पावर। बैठने की सीट सिर्फ 2 और बैठने वाले 3। एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल एक साथ 2 में सीट में नहीं एडजस्ट कर सकते क्या? 4 और 5 में कर लो यार, सब क्वालिफाई हो जाएंगे चैंपियन लीग में। ऐसा नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता ऐसा भाई। सिर्फ 2 ही जने आ सकते हैं, या तो मैनचेस्टर यूनाइटेड या चेल्सी या लिवरपूल। चेल्सी को तो डालना ही पड़ेगा ना यार, है ना भाई? चेल्सी को तो डालना ही पड़ेगा। पर स्थिति सबसे ज़्यादा चेल्सी की डाउन है, क्योंकि फिक्सर्स को देख के, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी वाला फिक्सर्स चेल्सी का हल्का है कि 19 नंबर वाली बर्नली हमसे लड़ेगी, लिवरपूल से नॉटिंघम फॉरेस्ट 17 नंबर वाली, और मैनचेस्टर यूनाइटेड इवर्टन जो 8 नंबर में है इवर्टन। तो इवर्टन और मैनचेस्टर यूनाइटेड का हमसे डिफिकल्ट मैच होगा, पर पने करने में हम सबसे ज़्यादा माहिर हैं। और इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड का फॉर्म अच्छा है हमसे। अभी वेस्ट हैम में ड्रॉ कर दिया, बाकी तो उनका बहुत ही चमत्कारी रन था जब माइकल साहब ने उनका कमान संभाली आफ्टर रूबेन। तो चमत्कारी, वैसा भी हमारा भी चमत्कार चल ही रहा था जब से लियाम साहब आए। और लिवरपूल एफसी जो है अब थोड़ा सा अपने मैचेस निकाल दे रही है। बात करते हैं हमारी में कोतूल की स्थिति ये बनी हुई है, कभी 74 चार्जेस की बात आ रही है, फिर क्या निकोलस जैक्सन वापस आ रहा है। पहले आप बताओ, निकोलस जैक्सन वापस आने में खुश हो गया आप? मैं तो कह रहा हूँ यार, अब जो बंदा नहीं आना चाहता अब तो उसे मूव ऑन करो। वो भी ठीक है, पर वो भी 10-15 मिस करके 4 गोल मारता है ना, उसका ठीक होना। हाँ, या तो उसका रोल कुछ अलग करो, स्ट्राइकर तो नहीं है भाई वो। हाँ, डिलैप से एनी डे इट इज़ 100 टाइम्स बेटर। डिलैप को लोन करके उसको सेकंड स्ट्राइकर रख के, प्लस एक तगड़ा स्ट्राइकर तो चाहिए हमें यार, जो मतलब गोल, जिसके आंखें हों गोल के लिए, बस बकचोदी के लिए नहीं, इधर भी इधर नहीं। फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि फिर रिफ्ट भी हुआ था बीच में कोल पाल्मर और उसके, आपने देखा होगा, याद होगा तो आपको, जैक्सन का एटीट्यूड भी थोड़ा सा है डामाडोल टाइप का। और वो आया नहीं वापस, जब आप समझ रहे हो, आया नहीं बैन में, जिद्दी बना में अड़ गया था वो। बाकी आपने देखी उसकी बकचोदी, पेनल्टी की लड़ाई करना, तो मुझे तो निकल जैक्सन का ऐसा कोई मामला लगता है नहीं। प्लस हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, पर अभी हमें ट्रांसफर मार्केट की बात ही नहीं करनी। अभी जो हमारे पास टीम है और द टारगेट शुड बी टॉप 5, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि अपने फिक्सर्स मैंने बता ही दिया आपको कैसे खतरनाक है। मैनचेस्टर यूनाइटेड से, आर्सेनल से, मैन सिटी, सभी से हमारे ये टॉप 4 टीम है, उनसे तो हमारे फिक्सर्स हैं। सबसे ज़्यादा इसमें लिवरपूल के सस्ते हैं, और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड, सबसे महंगे सिक्सेस हमारे ही हैं। तो हमारी तो अभी बढ़नी, इसे तो जीतना ही चाहिए हमें, क्योंकि ड्रॉ हुआ तो फिर तो भूल ही जाओ कि हम कहीं पर, हमारे मतलब उम्मीद भी नहीं रहेगी। पर मैं इस बार नहीं मान रहा हूँ टॉप 5, क्योंकि एस्टन विला भी पॉइंट ड्रॉप नहीं करी। एस्टन विला के फिक्सर्स अगर देख लेते हैं अभी, कि एस्टन विला क्या नीचे खिसक सकती है? हाँ, एस्टन विला अगर खिसक जाएगी तब एक चांस बन पाएगा, ज़्यादा रियलिस्टिक चांस जो कह रहा हूँ। देख, एस्टन विला का लीड से है, एस्टन विला के पॉइंट ही देख लेते हैं। पॉइंट है भाई 53, 50 है पॉइंट। हम एस्टन विला 4-5 है पॉइंट पीछे है, 5-6 पॉइंट ज़्यादा होता है। अभी लीड्स का है, फिर वुल्स का है, इनके तो सस्ते फिक्सर लग रहे हैं मुझे भाई साहब। एस्टन विला के फिक्सर ही सस्ते लग रहे हैं मुझे भाई साहब, कोई इतना ज़्यादा कठिन फिक्सर तो है नहीं इनके। फिर कौन से देखो, नॉटिंघम फॉरेस्ट, ये भी कोई वेस्ट हैम से है, मैनचेस्टर यूनाइटेड में बीच में आता है, चेल्सी से भी। अभी ये मैच अगर हम निकाल लें, चेल्सी मैनचेस्टर में अपने मैच निकाल लें, और एस्टन विला गंडी बना कर रहा है, तो हमारा चांसेस बनते, नहीं तो हमारे चांसेस टफ हैं, ये मान के चलो। अब आते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। इवर्टन ने अच्छा ग्रो किया, पहले जैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे, ग्रोन एज अ टीम 8 पोजीशन में, तो 8 पोजीशन का मतलब टीम अच्छी है। प्लस मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स कोऑर्डिनेटेड लग रहे हैं, दे आर प्लेइंग फ्री फ्लो फुटबॉल। उनका फुटबॉल देखने में मज़ा भी आ रहा है, पहले जैसा गंदी बना रहा नहीं, अब मज़ा आ रहा है। जैसे लियम वाले में देखने में अच्छा लगता है मुझे, है ना? बहुत वैसा नहीं खिलाते जो मैरिस्का खिलाता था अभी तक, जो भी अच्छी बात है वही कहनी पड़ेगी। पर क्या कहें, इवर्टन जो है गोल मारती है, स्कोर कर रही है, और डिफेंडिंग इवर्टन की ठीक ठाक है। हाँ, मिडफील्ड बैटल में तो मुझे लगता है वही जीतेगी अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट अगर कोई थोड़ा सा ऑफ डे हो तो इवर्टन कैन कैपिटलाइज, जीत सकती है। इवर्टन में वो पावर है कि वो जीत सकती है, एक अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हैं उनके पास, है ना? अब भगवान जाने क्या होता है। आते लिवरपूल नॉटिंघम फॉरेस्ट। नॉटिंघम फॉरेस्ट का अभी कुछ मैच हुआ था, उसमें तो जीती है, पर लिवरपूल नॉटिंघम फॉरेस्ट बहुत नीचे हो गई इस साल, उसका नहीं हुआ। मुरीलो से भी हमारे लिंक आए हैं, शायद हमें मिल जाए वो, भगवान जाने। पर लिंक हमारे बनाते रहते हैं, जिससे हम ओनर आउट ना गए बीच में बकचोदी। हमारा पीआर बहुत तगड़ा है, इन कॉन्ट्रास्ट टू क्या कहते हैं अदर का, हमारा पीआर ऐसा तगड़ा है कि हमें लॉलीपॉप हर समय पकड़ा जाता है चेल्सी की तरफ से। नॉटिंघम फॉरेस्ट जो है गेम बिगाड़ने वाली टीम तो लगती नहीं, बट अगर स्ट्राइकर उनके सही चल गए, डिफेंडिंग अच्छी है और स्ट्राइकर
अगर सही हो गया मिडफील्ड तो ख़त्म ही उनका। नॉटिंघम फॉरेस्ट के डिफेंडर में एक दो डिफेंडर सही हैं, मुरीलो हो गया, ये हो गया, और ऊपर जो उनका लौटा गोल मार देता है वो भी ठीक है। अब नॉटिंघम फॉरेस्ट है 17वीं टीम। अब बहुत मुश्किल है कि हार जाए लिवरपूल, बहुत मुश्किल है ना। नॉटिंघम फॉरेस्ट के आप देखोगे तो कितने मैच अभी जीती ही कितने, देखो ये मैच हार ही रही है, मतलब 27 पॉइंट में 17 नंबर में। दे आर इन द वर्ज ऑफ क्या कहते हैं रेलीगेशन के जोन में है ही, अब तुम समझ लो। तो टॉटनहम तो इनको पेल ही देगी। यूरोपा लीग में अभी भले इन्हें जीते हैं 3-0 से, देखो, पर अगर हाँ ड्रॉ भी हो जाए, मैं तो चाहूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड और जो रियलिस्टिक हो सकता है लिवरपूल ड्रॉ कर दे और थोड़ा हम आगे बढ़ जाए। सुकून नहीं है, मतलब सुकून तो भाई है नहीं। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, फिर थोड़ा सा बनाते हैं। थोड़ा उमंग जैसे नहीं आ रही, पूरा हफ्ता ना मैं लेजी टाइप का हो गया क्योंकि मैच नहीं थे। ऐसा लगा ये हफ्ता कितना लंबा हो गया, बहुत ही साल लग गए इस हफ्ते को गुजरने में, क्योंकि थ्रिल तो चाहिए, है ना भाई हो। तो आपसे मिलते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा हो तो मैं क्या करूँ, मैं बना दिया है। और देखो मेरे जो फाड़ टाइप के वो बन रहे हैं, आपने देखा होगा कि वीडियो चाहे झाटू हो, पर मेरे जो थंबनेल है भयंकर, वो अच्छे नहीं बना पाएंगे, अच्छे नहीं बनाएंगे। तो थंबनेल की तो क्वालिटी देखो तुम। अब ज़्यादा टाइम भी लगाता हूँ मैं उसमें, मेरे पास ट्रिक है, तुम्हें पता ही है, तुम सब समझदार हो। ठीक है भाई, नमस्कार।